क्या कर रहे हैं गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे हम रिएक्ट क्वेरी के बारे में। और रिएक्ट क्वेरी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पुराने कुछ वीडियोस में। तो आज हम कवर करने वाले यूज इनफाइनाइट क्वेरी। और ये एक्चुअली मुझे मेल आया कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए। मतलब ऐसे तो मैं मेल चेक करता नहीं, लेकिन तो भाई का एक रिक्वेस्ट था और अच्छा लगा कि उनको वीडियो पसंद आ रहा है। तो वैसे भी मैं वेला बैठा था तो सोचा कुछ कर ही लूँ। तो आज बात करेंगे यूज इनफाइनाइट क्वेरी के बारे में। अब इसका यूज कहाँ पे है। एक्चुअली हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक्चुअली नहीं सच में एक एप्लीकेशन है और रनिंग एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ डेटा दिखा रहा हूँ और ये डेटा है जो है ये स्टार वार्स के कैरेक्टर के बारे में। यानी उसका आपने सुना होगा स्टार वार्स। मैंने स्टार्ट लिख दिया लेकिन ये स्टार वार्स होगा। मैं ठीक कर दूंगा। तो उसके कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स हैं। तो ये सारे उसके कैरेक्टर हैं। और ये जो डेटा है मैं कहाँ से फेच कर रहा हूँ, एक एपीआई है swapy.dev। और वहां से मैं डेटा फेच कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एपीआई का यहाँ पे यूआरएल है। और ये एपीआई मुझे जो डेटा देता है, राइट, वो कैसा डेटा देता है अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर /API/people करूँगा और वेट करूँगा इस पेज को लोड होने के लिए। शायद ये कल तक लोड हो जाएगा, बट लेट्स से अगर आज हो गया। हम्म तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो एपीआई हिट किया ये /API/people है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको swapy.dev जो कि डोमेन है वो लगाना पड़ेगा। और ये जो डेटा मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट है और इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। यहाँ पे काउंट है, नेक्स्ट है, क्योंकि हम पेजिनेशन कर रहे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और अगर मुझे आगे का डेटा देखना है तो मैं लोड मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नया एपीआई रिक्वेस्ट गया होगा। आप देख सकते हैं ये। और ये बंद हो गया। ये बंद नहीं हुआ, एक्चुअली मेरा ब्राउज़र क्रैश कर गया। मशीन लर्निंग का काम चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं लोड मोड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और एपीआई कॉल गया और इसने नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा रिटर्न किया। और मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो डेटा मुझे दे रहा है इसमें क्या क्या है, काउंट है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, रिजल्ट है। इस पर प्रीवियस आया, फर्स्ट वाले में प्रीवियस नहीं आया। ये पेजिनेशन का नॉर्मल बेसिक रूल है, राइट। फर्स्ट में रहेंगे तो उसका कोई प्रीवियस पेज है नहीं, फर्स्ट पेज के आगे कुछ है नहीं, राइट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो आप प्रीवियस पे आ सकते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस के लिए यूआरएल दिया जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं, बस पेज 1 दिया गया है और नेक्स्ट पेज आपका 3 है क्योंकि आपका करेंट पेज क्या है, 2 है। और रिजल्ट के अंदर आपका डेटा दिख रहा है। तो ये काइंड ऑफ हमारे एपीआई का रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी को मैं यूज कर रहा हूँ अपने कोड में। और इसको यूज करके मैं यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ, जो है मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत छोटा सा है, काफी सिंपल सा है, कुछ मैंने किया नहीं है। मतलब app.jsx में मैंने यहाँ पे स्टार वार्स कॉम्पोनेंट कॉल कर दिया। और स्टार वार्स डॉट जेएसएक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फेच एपीआई यूज कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सा मैंने फंक्शन लिख दिया और उसी को मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल एपीआई यूआरएल आप देख सकते हो जो मैं बात कर रहा हूँ, यही है। इसके आगे आपको /1/2 जब आप दोगे तो उसके हिसाब से उस पेज का आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। स्लैश नहीं करना, सॉरी। इसके ऊपर आपको क्या पास करना है, पैरम्स पास करना है, क्वेरी पैरम्स। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पास करना है, पेज इक्वल टू 1, पेज 2, पेज 3, राइट, ऐसे कुछ पास करना है। और ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा, ठीक है। आप देख सकते हो क्या पास हुआ है। तो अब हम क्या चाहते हैं ना कि हम बहुत लेजी है और हम लोड मोड पे क्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे स्क्रॉल करते रहूँ तो ये डेटा आते रहे, ठीक है। तो इसके लिए तो हम यूज करने वाले एक बिल्ट इन पैकेज जो कि npm.js पे अवेलेबल है, रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉलर। आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। इसके डाउनलोड भी काफी अच्छे हैं, पैकेज भी काफी लाइट है, राइट। 30 KB का लाइट लग रहा है मेरे को। अब क्या बोलूँ। और ये 2 साल पहले का, और बहुत लोगों ने यूज किया। और जब बनाया हुआ पैकेज है तो उस पर भरोसा कर सकते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ मतलब आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बना हुआ है तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने यूज किया है, टेस्ट किया है। तो उसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं जो कि हम यूज इफेक्ट नहीं यूज करेंगे, राइट। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिएक्ट क्वेरी यूज करेंगे। और रिएक्ट क्वेरी में हम स्पेसिफिक कौन सा हुक यूज करेंगे, यूज इनफाइनाइट क्वेरी। तो
अभी के लिए इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। ये नॉर्मल सा मेरा कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं यूज स्टेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोकल स्टेट मेंटेन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम रन होगा कंपोनेंट माउंट होने के बाद या लोड होने के बाद या इनिशियलाइज होने के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, डेटा सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे लोड मोर हैंडलर है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस डेटा के ऊपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पास कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि एट द एंड फेच एपीआई यूआरएल जो मेरा फंक्शन है वो बोलता है कि एपीआई दो जिससे डेटा लेके आना है। और डेटा डॉट नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा था अभी, राइट, इस पे मेरा नेक्स्ट पेज के लिए डेटा अवेलेबल रहेगा, इसको मुझे हिट करना है। तो सिंपल सा मैं उसको हिट करूंगा और यहाँ पे मैं डेटा मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि रिजल्ट में मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके रिजल्ट भी अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मैं रिजल्ट अपडेट करूंगा यानी रिस्पॉन्स अपडेट करूंगा तो मुझे काउंट नेक्स्ट, ये प्रीवियस, ये सारा डिटेल मिल जाएगा अपडेटेड। प्रीवियस का काम नहीं क्योंकि मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा आगे जा रहा हूँ और ज़िंदगी में आगे ही जाना चाहिए। साथ में हैज़ मोर यूज़ कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए क्योंकि एट द एंड जब आप ना यहाँ पे देखिए, अगर लेट्स से आप आगे जाते जाएंगे मतलब एक लेवल तक, मैं आगे जाते जा रहा, तो एक लेवल तक आने के बाद ना ये हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा कि अब इसके पास डेटा नहीं है। और उस केस में ना नेक्स्ट अनडिफाइन आपको देगा, ठीक है। इस केस में ये देखिए नेक्स्ट अनडिफाइंड नहीं, नेक्स्ट नल आया, राइट। तो अब इसके पास कोई डेटा नहीं है तो आगे हम एपीआई कॉल नहीं कर सकते। हाँ, हम प्रीवियस यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी पीछे जाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि हैज मोर फंक्शन के अंदर कि डेटा डॉट नेक्स्ट पे कि क्या डेटा डॉट नेक्स्ट का वैल्यू है, अगर है मतलब मैं और भी नेक्स्ट डेटा को लोड कर सकता हूँ। और यही चेक लगा के मैं बटन को मैंने घिर रखा है, काइंड ऑफ कंडीशनली रेंडर कर रहा हूँ। कंडीशनली इसलिए रेंडर कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं लोड मोर क्यों दिखाऊँ, राइट। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया मेरे लोकल कोड का। वैसे आप ये गो थ्रू भी कर सकते हैं जब आपके पास, आप इसको क्लोन करेंगे रेपो से। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट क्वेरी नहीं है तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सेटअप करना पड़ेगा, तो बहुत ईजी सेटअप है। मैं चाहता था कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया। पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हो, मैं झूठ वैसे ज़्यादा बोलता नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। पहले पैकेज चाहिए मुझे, इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। tanstack.com पे जाना है और वर्जन 5 आ चुका है गाइस, लेकिन अपने को क्या करना है ना। तो मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया और वेट कर रहा हूँ और ये लोड हो गया। तो मुझे ये कमांड रन करना है इंस्टॉल करने के लिए। टर्मिनल पे गया और क्विट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉरी, क्लियर करना है मुझे। और मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ इस कमांड को, npm i at tanstack at /react query, ठीक है। इसको हिट करने के बाद मैं वेट करूंगा इंस्टॉल होने का। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है गाइस। अब एक काम करेंगे, एक और पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है react-infinite-scroller। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट। और यहाँ पे मैंने, सॉरी मैंने स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखा था, pm नहीं, npm i react-infinite-scroller। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। वैसे इस पैकेज की हेल्प से हम क्या करने वाले, इस पैकेज की हेल्प से हम इनफाइनाइट स्क्रॉल करेंगे, यानी कि ये तो इस लाइब्रेरी का सिंपल सा काम है, ये आपके पेज पर स्क्रॉल बिहेवियर को मॉनिटर करेगा। और जैसे ही आप बॉटम में रीच करेंगे, यानी आपका जो स्क्रॉल का ये जो है ना इंडिकेशन, जैसे ही बॉटम में पहुंचेगा वैसे ही एक नया एपीआई कॉल होगा और नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा आएगा और हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अगर मैं देखूँ, ठीक है, या इंस्टॉल हो चुका है। अब वापस हम npm, वापस pm लिख रहा, npm रन dev कर लेते हैं और अपने सर्वर को रन कर देते हैं, ठीक है। और मीनवाइल जब ये हो रहा है, हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी हमारा सर्वर अप हो गया है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यूज इनफाइनाइट क्वेरी को हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले काम करते हैं, हम देखेंगे कि रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉलर अगर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, राइट, सिंपली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मतलब मुझे ये लोड मोर हटाना है और इसकी जगह जैसे ही मैं नीचे बॉटम में आऊँ
ये API रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए और डेटा यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने को पैकेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इनफाइनाइट स्क्रॉलर का पैकेज, ठीक है। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट हाइफन इनफाइनाइट स्क्रॉलर, राइट। अब देखना पड़ेगा ये इंस्टॉल तो है ना, पैकेज डॉट जेसन में मिल जाएगा और यहाँ पे राइट इंस्टॉल है, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग सही रहे और सही ऑलरेडी। अब इस पे से मुझे इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है। और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, हमें क्या अब लोड मोर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज करूँगा जो हमने इंपोर्ट किया है स्क्रॉल वाला, ठीक है। सो इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है, ओपन किए, राइट। सो इसके अंदर अपने को डेटा पास करना है, यानी यहाँ पे हम क्या पास करने वाले, चिल्ड्रन पास करेंगे, राइट। तो ये चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसके कुछ प्रॉप्स है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। माय बैड, पेज स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए आप खुद से सेट कर सकते हो, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। लोड मोर, ठीक है। अब ये बोलता है कि मुझे फंक्शन दो जो ये काम करेगा, मतलब जब आप पेज के नीचे रीच आउट करोगे ना, तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद ये हैज मोर, ठीक है, मतलब कि और भी डेटा फेच करना है क्या। इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर आप अपने एपीआई को देखेंगे तो ये नेक्स्ट का, राइट। जब तक नेक्स्ट आएगा तब तक हम आगे और डेटा फेच कर पाएंगे, तो इसका हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। जब तक ये नल नहीं आता तब तक हम आगे फेच कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पास करना हो चिल्ड्रन, यानी कि जो रेंडर करना है स्क्रीन पे, तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या, पहले तो हमें लोड मोर पे पास करना पड़ेगा। सो लोड मोर जो है बेसिकली, हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, सो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बटन के लिए यूज कर रहे थे, राइट, यही चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या, इसको यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा, ठीक है, कनेक्ट कर दूंगा। हैज मोर के लिए भी है, राइट, जहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हो डेटा डॉट नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे ये चेक कर लिया, जब ये क्या रिटर्न करेगा, ये बुलियन रिटर्न करेगा। तो अगर ये बुलियन रिटर्न करेगा, अगर ट्रू करेगा तो आगे और लोड होगा, अगर फॉल्स करेगा तो आगे लोड नहीं होगा, यानी एंड ऑफ द डेटा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो डेटा यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, राइट, सॉरी ये चीज, इसको अपने को यहाँ मूव कर देना है, क्योंकि इसके अंदर अपने को चिल्ड्रन पास करना है, राइट। और ये बोलता है कि जो रेंडर करना है स्क्रीन पे वो मुझे दो, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दे दिया सिंपली, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे मैं अगर स्क्रीन पे जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो अपने को डेटा दिखना चाहिए, लेकिन हमें एरर दिख रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये और भी ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ से फेल्ड प्रॉप टाइप, द प्रॉप चिल्ड्रन इज मार्क्ड एज रिक्वायर्ड इन इनफाइनाइट बट इट्स वैल्यूज नल, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर डेटा है तो ही ये दिखाओ, लेकिन ये क्या बोलता है यहाँ पे, ये चिल्ड्रन एक पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब ये ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट रन होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि एक ना एक चिल्ड्रन पास करना ही करना है, इवन तो अगर आपको ब्लैंक करना हो वो भी कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेटा अगर है तो ये चलाओ, ठीक है, और नहीं तो सॉरी क्या करो, फिर आप मेरा ब्लैंक टैग रेंडर कर दो सिंपली, यहाँ लिख दो नो डेटा, या फिर नो डेटा भी नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है इनिशियल फेज में हो। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर नहीं आना चाहिए। भी वापस जाते क्या बोल रहा है, हैज मोर ऑफ टाइप फंक्शन अप्लाइड बुलियन एक्सपेक्टेड, सॉरी हैज मोर ऑफ टाइप फंक्शन अप्लाइड टू इनफाइनाइट स्क्रॉल एक्सपेक्टेड बुलियन, ठीक है। इनवैलिड प्रॉप हैज मोर ऑफ टाइप फंक्शन, ओके।
सो यहाँ पे हैज मोर मैंने क्या पास कर दिया, फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया। यहाँ पे अपने को फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि हमें ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है और हमें यहाँ वैल्यू पास करना है। तो सेकंड मिस्टेक ये था। सो मिस्टेक से हमें फायदा ये होता है कि अपनी गलती सीखने या समझने का मौका मिलता है, राइट। ये डायलॉग है तो मुझे मारना था। तो आप देख सकते हो कि अब ये कैसे सीमलेसली काम कर रहा है। ये नया वर्ड सीखा है मैंने, सीमलेसली, मतलब स्मूथली बटर की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा ये नया नया रिक्वेस्ट भेज रहा है, और ये तब तक भेजेगा जब तक इसका मतलब डेटा इसके पास से खत्म नहीं हो जाता। यानी किसके पास से, मैं जिसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी जो सर्वर रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हो कि लास्ट में नेक्स्ट नल दम तोड़ दिया, राइट। और उसके पास दो ही डेटा था, अब इसके बाद नहीं जा रहा है ना। इसका रीजन क्या है, हैज मोर क्या रिटर्न कर, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया अगर डेटा है, ठीक है, तो ही यहाँ पर आप मुझे सॉरी इनफाइनाइट स्क्रॉल रिक्वेस्ट करेगा लोड मोर हैंडलर को। यानी कि अगर हैज मोर है तो ही लोड मोर होगा, ठीक है। सो ये था सिंपली हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलर को। अब आगे बढ़ते हैं, यूज इनफाइनाइट क्वेरी को कैसे यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पैकेज.json में आप देख सकते हो कि ये हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इसको यूज कर सकते हैं इसके फीचर्स को। तो हम डायरेक्ट तो यूज इनफाइनाइट क्वेरी नहीं यूज कर सकते, राइट, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट में कहीं पर भी सेटअप नहीं है। सेटअप इन द सेंस क्या, रिएक्ट क्वेरी का सेटअप नहीं है, तो देखो सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी आप कर सकते हो। लेट्स से मैं app.js पे JSX पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ चीज़। और कुछ चीज़ वो क्या है, वो पैकेज है। मैं यहाँ पे जाऊँगा import समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, टैनस्टैक क्वेरी, राइट। और यहाँ पे जो मुझे इंपोर्ट करना है, दो पैकेज चाहिए। एक तो क्वेरी क्लाइंट चाहिए, और क्वेरी क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाला पैकेज चाहिए, जिसको बोलते हैं क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, सॉरी प्रोवाइडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये अपना रिएक्ट क्वेरी का जान है एक्चुअली, आप बोल सकते हो मतलब धड़कन, ठीक है। तो अपने को कौन सा जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे क्वेरी क्लाइंट को कॉल करना है, और ये क्या है, क्लास। अब क्लास है तो इसके आगे न्यू लगाएंगे, और जब न्यू लगाएंगे तो क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। यानी क्वेरी क्लाइंट काइंड ऑफ प्रोसेसर है अपने, एक तरह से आप समझ सकते हो, है ना। तो ये देगा ऑब्जेक्ट जिसको हम क्वेरी क्लाइंट नाम के वेरिएबल पे होल्ड कर लेंगे, या रख लेंगे, या साइन कर लेंगे, और स्वादानुसार आप डेफिनेशन को रख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मुझे ये रैपर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे सीधा यूज़ करूँगा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर बंद हो जाएगा। रीज़न, ये क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर क्यों चाहिए, देखिए, एक है जो हमें चाहिए और एक है जो हमें प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है। और तो आपने इंटरनेट अपने, आई मीन दुनिया में इंटरनेट है, लेकिन वो आपके पास कैसे आएगा, कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला चाहिए, तो आप कोई प्रोवाइडर यूज करते हो, और जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल ब्रॉडबैंड सर्विस, राइट। तो यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर काइंड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है, और ये इंटरनेट है। अब क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को मैंने रैप कर रखा है स्टार वार्स को, यानी कि इसका लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर जो भी आएगा चिल्ड्रन उन सबको एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉप एक्सेप्ट करता है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर क्लाइंट नाम से, और इसके ऊपर आपको क्वेरी क्लाइंट पास करना है। अब हम रिएक्ट में, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में टैन स्टैक क्वेरी धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, starvas.jsx, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर जाऊँगा, और मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको, हमें पता है तो उसको बताएंगे। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट टैन स्टैक रिएक्ट क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपोर्ट करने वाले, हम क्या इंपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी जिसके ऊपर वीडियो है, यूज इनफाइनाइट क्वेरी, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल इंप्लीमेंट करना, ठीक है। हमारे पास आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर, और ये जो पर्सन है ये नेम्ड इंपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना था, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाहिए, एक्चुअली ये मिस्टेक था, और इसीलिए हम यहाँ पे, एक्चुअली कंपोनेंट है तो उसका
इंपोर्ट करने का तरीका गलत है और एक्सपोर्ट करने का भी तरीका, ठीक है। अब यूज इनफाइनाइट क्वेरी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, लेट्स से कॉल करेंगे। सो यूज इनफाइनाइट क्वेरी कॉल कर दिए, ठीक है। अब ये बोलता है कि ठीक है कॉल कर दिए, लेकिन मुझे करना क्या बताओ। तो उसको क्या करना बताने के लिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे हम तीन चीज पास करेंगे, जो कि आप पूरा हमारे पिछले पिछले नहीं जो भी एक महीने पहले हमने जो रिएक्ट क्वेरी के ऊपर, टेंस स्टैक क्वेरी के ऊपर जो वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि हम पहला चीज इसको बताना पड़ता है की, जिसको यूज करके कैश करता है। सो यहाँ पे हम क्या, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं दे रहा स्टार वार्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए वो क्या चाहिए, क्वेरी एफ एन, ठीक है। अब क्वेरी एफ एन क्या बोलता है, मुझे फंक्शन दो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने दे दिया फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। ये बोलता है कि मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट पास करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और मैं देखूंगा कि क्या क्या मुझे देने वाला है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज है, तो मुझे चाहिए पेज पैरम, ठीक है। अब ये जो पेज पैरम है, इसका जो स्टेट है, ये रिएक्ट क्वेरी मेंटेन करता है, हम इसको लोकल स्टेट में मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो रिएक्ट क्वेरी इसका ट्रैक रखता है कि कौन सा पेज करंट पेज का पैरम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना ऐसे तो कंसोल लॉग करके मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आगे बात करते हैं कि अब करना क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेरी फंक्शन को क्या चाहिए, आप अगर देखोगे तो प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, तो ये डेफिनेशन बताएगा कि इसको प्रॉमिस चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा और यहाँ पर मैं यूज करूंगा फेच एपीआई, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है फेच एपीआई यूआरएल, इसको बस यूआरएल चाहिए और यह सिंक है, यानी ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं करली ब्रेसेस हटा दूंगा और मैं इसको सेम लाइन पे लिखूंगा। अगर आप करली ब्रेसेस यूज करते हो, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। अगर आपको सेम लाइन में लिखना है तो करली ब्रेसेस हटाना पड़ता है और फिर रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फेच एपीआई यूआरएल कॉल करूंगा, ठीक है। और मैं इस ये जो मुझे पैरामीटर मिल रहा है, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा पेज पैरम्स, ठीक है। अभी जो पेज पैरम्स है, बाय डिफॉल्ट लेट्स से हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अनसेट हो, ठीक है। तो मैं इसको किससे सेट कर दूंगा, अपना डिफॉल्ट एपीआई यूआरएल, जो कि है इनिशियल एपीआई यूआरएल, राइट। इनिशियल एपीआई यूआरएल क्या है, वही जो मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ये चीज। तो फर्स्ट टाइम इसको डेटा यहां से लाना है, ठीक है। अब सॉरी, राइट, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा। अब एक और प्रॉपर्टी यूज करना है, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट पेज, गेट नेक्स्ट पेज पैरम, ठीक है। ये बोलता है कि अब एक काम करो, ठीक है। मुझको पता चल गया कि इनिशियली मुझको कौन सा एपीआई कॉल करना है, किससे डेटा लेके आना है, लेकिन मुझे जब नेक्स्ट टाइम डेटा लेना होगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, उसका डिटेल बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन पास करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि जो नेक्स्ट यूआरएल होगा वो क्या होगा, ठीक है। लेट्स से अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या, अगर आप देखोगे हमारा एपीआई, तो अगर मैं इसको जेसन फॉर्मेट में देखूँ या फिर नॉर्मली जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर देखेंगे, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये होल्ड करता है यूआरएल, ये कंटेन करता है यूआरएल, जिसकी हेल्प से हम नेक्स्ट पेज का डेटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको यहाँ पर, ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं, इसमें रिएक्ट क्वेरी हमें एक डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसको बोल सकते हो लास्ट पेज, ठीक है। और उसके साथ और भी डेटा प्रोवाइड करता है, लेट्स आप बोल सकते हो ऑल पेज, ठीक है। हमें इसका जरूरत नहीं है, हम जो डेटा उठाने वाले लास्ट पेज से उठाने वाले, ठीक है। लास्ट पेज मतलब क्या हुआ, मतलब जो मेरा लास्ट कॉल हुआ, जैसे कि इस केस में अगर मैं सबसे नीचे जाऊं तो ये लास्ट है, ठीक है। इससे मैं क्या बोलूंगा कि मुझे इसका नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट पेज डॉट नेक्स्ट रिटर्न करूंगा, ठीक है। इससे इसको मिल जाएगा कि अगली बार, ठीक है, गेट नेक्स्ट पेज पे हमको पता चल जाएगा कि अगली बार डेटा कहाँ से लेके आना है, ठीक है। और
इसको अगर लेट्स से समटाइम्स ये सेट नहीं रहेगा, तो उस केस में मुझे यहाँ पे अनडिफाइन रिटर्न करना है, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो अनडिफाइन, ओके। क्योंकि आपको पता है कि ये आखिर एट द एंड नेक्स्ट में आपको नल मिलेगा जब आगे डेटा नहीं होगा। तो अब कैसा है कि गेट नेक्स्ट पेज पैरम को एक्चुअली या फिर डेटा चाहिए या फिर अनडिफाइंड चाहिए, और इसकी बेस पे ये पता करेगा कि इसको नेक्स्ट टाइम ये एपीआई कॉल करना है कि नहीं, फेच एपीआई यूआरएल, ठीक है, यानी क्वेरी फंक्शन कॉल करना है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अनडिफाइंड पास किया है, फॉल बैक अल्टरनेट, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना रेडी हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इतना इसको देने के बाद ये हमें वापस कुछ देगा, ठीक है। अभी हमें क्या क्या देने वाला है, सिंपली डेटा देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि डेटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, यूज स्टेट में यूज कर रहे हैं। एक है कि आप यहाँ पे इसको कमेंट कर दो, ठीक है। और नहीं तो अगर इसको भी रखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कुछ और नाम दे दो। तो मैं इसको यूज करूंगा क्वेरी डेटा के नाम से, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब इसको डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट मेरा डेटा अनडिफाइंड नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, अब यहाँ पर मुझे और क्या क्या ये दे रहा है देख सकते हैं, बहुत सारा चीज दे रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फेच नेक्स्ट पेज। फेच प्रीवियस पेज नहीं चाहिए, क्योंकि हम इनफाइनाइट स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर आप पेज को ऊपर स्क्रॉल करोगे तो जाहिर सी बात है आपको पुराना डेटा तो मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फेच नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर, अब ये फंक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आपको अगला पेज तो फेच करना पड़ेगा ना, राइट। तो अब इसलिए हम ये फेच नेक्स्ट पेज यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम और क्या ले सकते हैं, हमारे पास है हैज नेक्स्ट पेज, हैज प्रीवियस पेज, ये सब चीजें अगर मैं देखूं, राइट, हैज नेक्स्ट पेज है, एक सेकेंड, हैज, अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज है, प्रीवियस पेज है। हमें प्रीवियस पेज का तो कोई लेना देना नहीं है, नेक्स्ट पेज चाहिए। तो ये स्टेटस देगा कि अगला पेज भाई अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो जिस केस में हमारा नेक्स्ट नल आएगा, इसका मतलब आप आगे फिच कर नहीं पाओगे, राइट। तो एट द एंड यही बताएगा फ्लैग कि आपको आगे इस फंक्शन को कॉल करना है कि नहीं। ये फेच नेक्स्ट पेज क्या फंक्शन है, ठीक है। जब इसको कॉल करोगे तो अगला पेज कॉल होगा, राइट। और कब कॉल करना है ये बताएगा। और इसको कैसे पता चल रहा है हैज नेक्स्ट पेज को, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद बताया कि आगे आपको डेटा कैसे लेना है, यानी कॉन्फ़िगरेशन में हमने खुद बताया गेट नेक्स्ट पेज पैरम में कि उसको डेटा कैसे लेना है। तो लास्ट पेज मिलेगा, लास्ट पेज का नेक्स्ट लौटा दो, अगर नहीं तो अनडिफाइन लौटाओ। और यहाँ पे कोलन हटा देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर अनडिफाइन आया यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका जो नेक्स्ट है नल है, राइट। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न करने वाले हो। और जब आखिरी पेज होगा तो नल आएगा, तो उस केस में हम अनडिफाइन रिटर्न करेंगे। और उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा हैज नेक्स्ट पेज फॉल्स हो जाएगा, अगर ये कुछ भी फॉल्स ही रिटर्न करता है तो। बस इतना। उसके बाद और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे इज, अगर मैं बात करूँ इज फेचिंग, राइट, ये यूज कर सकते हैं। जब फेच कर रहा होगा डेटा तो स्टेटस पता चलेगा। इज लोडिंग भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एरर हैंडलिंग करना है, अगर एरर होगा तो, और एरर क्या होगा इससे पता चलेगा। अब एक चीज है कि इज लोडिंग इज फेच्ड नहीं यार, सॉरी, इज फेचिंग रॉन्ग लिख दिया था मैंने, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो इज फेचिंग है और इज लोडिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपली बस ध्यान में रखना है कि इज लोडिंग ट्रू कब होगा आपका, जब आपका कैश डेटा नहीं होगा आपके पास, नो कैश डेटा, तब आपका इज लोडिंग ट्रू रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे डेटा मिल गया, ये मिल गया, पेज नेक्स्ट पेज। अब मैं क्या करूँगा, सब चीज़ अवेलेबल है, इसको वापस कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पुराना कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में रेफर कर सकेंगे अगर आप लोग देख रहे हैं तो। वैसे उम्मीद कम है, मैं इसको कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा सिस्टम लगता है फिर से क्रैश होगा, एक बार ऑलरेडी बंद हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
वापस, तब तक कोई कमेंट आउट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉल, और यहाँ पे मैंने कर लिया। सिस्टम बहुत स्लो है गाइस, फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, इस बार हो गया। सो अब मैं क्या करूँगा, इनफाइनाइट स्क्रॉल को कन्फिगर कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यूज क्वेरी, सॉरी यूज क्वेरी नहीं, यूज इनफाइनाइट क्वेरी की रिगार्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा है मेरे पास, फेच नेक्स्ट पेज है, हैज नेक्स्ट पेज है, ठीक है। सब एक एक करके यूज करेंगे। तो इसको क्या चाहिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपली, इसको चाहिए लोड मोर, ठीक है। उसके बाद इसको क्या चाहिए, हैज मोर, ओके, ठीक है। अब लोड मोर में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लोड मोर को एक चाहिए फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है भाई, दे दिए। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, फेच नेक्स्ट पेज कॉल कर देना है, ठीक है। आपको पता है ये फंक्शन क्यों मिला है, जब भी आपको आगे और लोड करना है तो इसको कॉल करते जाइए, ठीक है। और गेट नेक्स्ट पैरम अपना काम करते रहेगा, ठीक है। यानी अगला यूआरएल कौन सा लोड करना वही तो बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, हमें फेच नेक्स्ट पेज कब करना है, जब यहाँ पे हम फेचिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब हम फेचिंग नहीं कर रहे हैं तो ही हम करना चाहेंगे। ऑलरेडी फेच कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, राइट, मल्टीपल कॉल चला जाएगा। तो अगर इन प्रोग्रेस है तो मत कॉल करो, ठीक है। यहाँ पे इफ रहेगा, सॉरी। सो अगर ऑलरेडी फेच कर रहे हैं तो मत कॉल करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कॉल करो। हैज मोर, ठीक है। अब यहाँ पे और डेटा है कि नहीं, इसको कैसे बता सकते हैं, सिंपली हमने ऑलरेडी इसके लिए इंपोर्ट किया है, हैज नेक्स्ट पेज, राइट। तो सिंपली इसको यूज कर लेंगे, हैज नेक्स्ट पेज, ठीक है, सिंपली पास कर दिए। अब ये हैज मोर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये चाहिए नहीं। अब ये लोड मोर हैंडलर, अब ये नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब लोड मोर सब चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, यूज इनफाइनाइट क्वेरी, किससे, फेच नेक्स्ट पेज से, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक एक करके कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन चाहिए, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ब्लैंक नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, अपने को एक काम करना है। अगर आप देखना चाहोगे कि इसके अंदर क्या है बेसिकली, तो आप कंसोल लॉग कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लूँ, कंसोल लॉग डेटा, ठीक है। और मैं वापस ब्राउजर पे जाऊंगा, कंसोल लॉग कर चुका हूँ, रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम जब प्रोग्रेस में रहता है तो डेटा अनसेट, मतलब ऑब्जेक्ट हमने पास किया डेटा के ऊपर, ब्लैंक ऑब्जेक्ट देख सकते हो, तो ये रहता है। जब डेटा आ जाता है तो एग्जैक्टली जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो मिलता है, लेकिन क्योंकि ये जो हैंडल कर रहा है एपीआई वो हमारा रिएक्ट क्वेरी कर रहा है, तो जो डेटा है वो कहाँ मिलता है, पेजेस के ऊपर मिलता है। तो आप देख सकते हो पेजेस के ऊपर मुझे ये मिला है, ठीक है। काउंट है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेजेस के ऊपर ये एरे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डेटा डॉट पेजेस डॉट मैप, ठीक है। अब यहाँ पे पेज इंडेक्स यूज कर रहे हैं, वैसे इंडेक्स तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसे भी इसको अभी जस्ट बताने के लिए आप चाहे तो पेज के ऊपर जो भी यूनिक प्रॉपर्टी आ रहा है वो यूज कर सकते हो। इस केस में, हमारे केस में पेजेस के ऊपर कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जितने भी पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यूज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव यूज कर रहा हूँ, सिंपली डिव, ओके। अब मैं यहाँ पे जो की है ये इंडेक्स दे दिया, ओके। अब मैं कहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पेज मिलेगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पेज, ये पेजेस के एक एरे है, इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैं फर्स्ट पेज एक्सेस किया, ओके। तो फर्स्ट पेज नहीं, इन द सेंस कि मैं एक एक करके सारे पेज एक्सेस करूंगा। तो मैं पेज डॉट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट्स, RUSULTS, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो इसके ऊपर रिजल्ट्स है। तो ये हमारा पेजेस है, इसके अंदर ये सारे पेज हैं, तो ये पेज है और इसके ऊपर मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट्स। और इसके ऊपर मैं मैप करूंगा क्योंकि इसके अंदर मेरा डेटा है, और यहाँ पे आइटम, ओके, और यहाँ पर मैं
रेंडर कर दूंगा पर्सन, ठीक है। अब पर्सन को क्या चाहिए, पर्सन को प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सा, बेसिक इन्फो चाहिए, और इसके अंदर बेसिक इन्फो में के ऊपर आइटम पास कर दूंगा, ठीक है। अब एक एक आइटम मेरा बेसिकली क्या रहेगा, जो भी रिजल्ट आया है इसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो नेस्टेड एरे, राइट। पेजेस हमारा एरे है, पेजेस के अंदर ये हमारा पहला पेज है और ये इसके अंदर रिजल्ट है। तो जितने बार आप लोड कर, मतलब जब भी आप स्क्रॉल करते रहोगे आपका पूरा डेटा पेजेस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेट मेंटेन कर रहा है रिएक्ट क्वेरी। तो लेट्स से फर्स्ट टाइम पहला लोड हुआ, जब आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो एक और पेज आएगा। तो यहाँ पेजेस आते रहेंगे, उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए आइटम पास कर दिए, और की यहाँ पे कोई यूनिक नहीं है, तो मैं आइटम डॉट नेम पास कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अब मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ, एरर आ रहा है, बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, ओके। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओके, ये तब होता है जब ऑलरेडी लोडिंग में। तो मैं यहाँ पर इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहूँगा, अगर ऑलरेडी मतलब प्रोग्रेस में है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, यूजर को फीडबैक देना पड़ेगा। सो इफ इज लोडिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। डिव, और नॉर्मली मैं टेलविंड यूज कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट सेंटर और विथ फुल चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लोडिंग ही सही रहेगा, ठीक है। ये होगा अगर लोडिंग है। अब दूसरा चीज, अगर मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है, और लोडिंग नहीं हो रहा है, इस लोडिंग फॉल्स है, ये कब होगा, ये बेसिकली तब होगा जब आपका आपके पास कोई डेटा नहीं आया और लोडिंग भी नहीं है, यानी कि एपीआई रिक्वेस्ट गई बट कोई डेटा नहीं आया। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, डेव, यही कॉपी मार लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लोडिंग नहीं, नो डेटा दिखाऊंगा, ठीक है, नो डेटा। इस केस में हमारा ये होगा नहीं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट ब्लैंक तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर इज एरर आए, सॉरी इज एरर आए, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं, ये डायनेमिक रहेगा अपना, और ऑलरेडी हम ऊपर हमने एक्सट्रैक्ट किया है जिसका नाम है एरर। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, यूज इनफाइनाइट क्वेरी, आप देख सकते हो। तो एरर का भी हो गया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब नीचे जाएगा नहीं, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक एरर, तब उसके फिर एरर आएगा ही नहीं। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आप, कुछ तो मिस्टेक किया हमने, हमारे एपीआई कॉल जा रहा है लेकिन हो क्या रहा है, हमारा पेज नहीं दिख रहा है, राइट। देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेटा डॉट पेजेस, ठीक है, डेटा के ऊपर पेजेस है, तो मैप किया मैंने, एक एक पेज आएगा। ओके, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। रिटर्न आप नहीं करोगे तो कैसे डेटा बाहर आएगा, और इस केस में हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब रिटर्न कर रहे हो आप। अब देखिए आप, है ना, रिफ्रेश किया फर्स्ट टाइम, थोड़ा जूम कर देता हूँ, लोडिंग आया स्टेट, ठीक है, ज़्यादा जूम करने के बाद ऐसा ही दिखता है। रिफ्रेश करता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हो क्या हो रहा है हेडर में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये कॉल एपीआई कॉल गया, हमारा इनिशियल एपीआई कॉल गया, तो आप देख सकते हो रिजल्ट आया, उसमें नेक्स्ट मिला। और ये 2 बार एपीआई कॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मेन डॉट जेएसएक्स रेंडर ऐप, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, ओके। एक बार देखते हैं स्टार वॉर्स में कहीं ना कहीं हम कुछ कर रहे हैं गलत, ओके। यूज इफेक्ट, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम अब यूज इफेक्ट यूज करके डेटा को यूज फेच नहीं करेंगे, हम रिएक्ट क्वेरी यूज कर रहे हैं। तो रिफ्रेश, इसलिए 2 बार एपीआई कॉल हो रहा था। तो ये देखिए इनिशियल एपीआई कॉल गया है, हेडर में देख सकते हैं, राइट। ये हमारा कॉल गया फर्स्ट टाइम, ये कैसे गया, हमने यहाँ पे पास किया है,
इनिशियल, राइट, ये देखिए, है ना, इनिशियल एपीआई यूआरएल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से लास्ट पेज उठाओ और उसका नेक्स्ट रिटर्न कर दो, तुम्हारा नेक्स्ट पेज पैरम रहेगा, ठीक है। तो इसने यही किया, इसका नेक्स्ट उठाया और अगली बार ये यही यूज करेगा, ये देखिए, है ना, पेज 3 पेज 4। तो इस तरह ये काम कर रहा है। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप नीचे, क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हो तो यहाँ भी लोडिंग स्टेटस दिखा सकते हो। यहाँ पे लेट्स से इस केस में आपका यहाँ पे अभी प्रोग्रेस में है, राइट, हाँ। तो यहाँ पे लोडिंग दिखा सकते हो, देखो अभी प्रोग्रेस में, तो यहाँ हम लोडिंग दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सिंपली बोल रहे हैं कि अगर मेरा इज फेचिंग है भाई, ठीक है, तो इस केस में मेरा ये वाला डिव जो है ना, लोडिंग वाला दिखा दो, ठीक है, लोडिंग वाला दिखा दो। और लेट्स से डेटा तुम्हारे पास खत्म हो जाए, यानी कि अगर हैज नेक्स्ट पेज फॉल्स है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में बोलो नो डेटा फाउंड, नो डेटा, नो मोर डेटा, ये सही है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि रियल में काम कर रहा है या स्कैम हो रहा है। तो गाइस कर दिए रिफ्रेश, लोडिंग, इनिशियल स्टेट हमारा, नीचे जा रहा हूँ, लोडिंग, और आया, होते जा रहा है गाइस। और नेटवर्क मेरा बहुत फास्ट है, इसलिए अच्छा हुआ, मेरे को अलग से थ्रॉटलिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। नो थ्रॉटलिंग में ही मुझे लोडिंग स्टेट दिख रहा है। ये मेरे नेटवर्क का खूबी है, क्योंकि जिसका फास्ट हो क्या करेगा, स्लो 3G करेगा, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो एपीआई टाइम ले रहा है। और जरूरी नहीं, हो सकता है कि ये फ्री ओपन सोर्स एपीआई है, तो हो सकता है सर्वर भी टाइम ले रहा है। तो ब्लेम नहीं कर सकते, हमेशा अपने आप को ब्लेम करना सही नहीं है। तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि हाँ देखिए नो मोर डेटा, राइट। इसका रीजन क्या है, पेज 9 के बाद नेक्स्ट नल हो गया, मैंने क्या बोला कि भैया अगर नेक्स्ट नल हो गया, है ना, अगर नहीं है तो अनडिफाइंड रिटर्न करो, या जो है वही। तो इस केस में क्या होगा, जो भी फॉल्सी वैल्यू रिटर्न होगा उसके बेस पे हैज नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इवेल्युएट होगा। इस केस में क्या, फॉल्स आया, और जब फॉल्स आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई नहीं है तो नो मोर डेटा बोल दो। तो गाइज ये था फंटास्टिक यूज इफेक्ट क्वेरी, और ये मैं जिसके रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ वो हमारे ही सब्सक्राइबर है, भाई ने मैसेज किया था, मैंने उनका मैसेज नहीं देखा। भाई मेरे को आपसे एक वीडियो चाहिए यूज इनफाइनाइट क्वेरी इन टैनस्टैक में, प्लीज़ हिंदी में बना दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि भाई मुझे मेल आएगा, क्योंकि मोस्टली कमेंट ही आता है, और क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो मैं नहीं देख पाया। बट हाँ, ये रहा वीडियो यूज इनफाइनाइट क्वेरी के ऊपर। आई होप, डिले के लिए माफ़ी चाहूँगा, वैसे भी वीडियो तो आप लोग देखोगे नहीं मेरा, पर फिर भी जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और ये था हमारा यूज इनफाइनाइट क्वेरी। तो कितना स्मूथ था आप देख सकते हो, राइट। और हो सकता है कुछ छूट भी रहा हो, मुझे लगता है कुछ इसमें रह गया है, मोस्टली हमने कवर कर लिया है सारा चीज़। बाकी तो सिंपल था, पर्सन और जेक्स में कुछ कर नहीं रहा, मतलब सिंपली मैं रेंडर कर रहा, ये डंप कंपोनेंट है बोल सकते हो, या प्रेजेंटेशनल या कंपोनेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है बस। बाकी हमने रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉलर, यूज इनफाइनाइट क्वेरी, और ये एपीआई यूज़ किया है, जिसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो गाइज ये था मेरा यूज इनफाइनाइट क्वेरी के ऊपर वीडियो। रात काफ़ी हो चुका है, थैंक यू सो मच। नॉट श्योर अगला वीडियो कब आएगा, बट लेट्स से नहीं आया तो ये लास्ट बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।